क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पर दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, पीट मृदा सामान्यतः निरूपित की जाती है। तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों, पीट मृदा सामान्यतः किसके द्वारा निरूपित की जाती है? काली भारी एवं अम्लीय मृदा, लाल हल्की एवं अम्लीय मृदा, काली हल्की एवं क्षारीय मृदा, काली भारी एवं उदासीन मृदा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा काली भारी एवं अम्लीय मृदा सामान्यतः पीट मृदा के रूप में निरूपित की जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। काली भारी एवं अम्लीय मृदा सामान्यतः पीट मृदा को निरूपित करती है। पीट मृदा में ज़्यादातर कार्बनिक पदार्थ अंततः विघटित होता है और यह अधिक नमी की अवस्था में पाई जाती है। पीट मृदा का पीएच की बात करें तो 3.9 या इससे कम होता है। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 10 से 40% पानी निकल जाने पर यह मिट्टी धान के लिए उपयुक्त होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और एक बार लाइक कर दीजिएगा सेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन वाज फर्स्ट क्वाइन इन। प्रसार शिक्षा शब्द पहली बार ईजाद हुआ था। तो इनमें से आपको बताना है यहाँ पर इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यूके इसका सही जवाब बनेगा। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसार शिक्षा शब्द यूके में पहली बार प्रयोग किया गया, और जबकि प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। तो इस बात को भी साथ ही साथ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। बीच टाइप्स ऑफ सीड्स आर जनरली यूज ऑफ फार्मर्स फॉर कल्टीवेशन। तो खेती में किसानों द्वारा सामान्यतः किस प्रकार का बीज प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर की यहाँ पर बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्टिफाइड सीड, प्रमाणित बीज का प्रयोग किया जाता है। खेती में किसानों द्वारा सामान्यतः प्रमाणित बीज का प्रयोग किया जाता है। जनक बीज की बात करें दोस्तों तो जनक बीज प्रजनक द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, और आधारी बीज की बात करें फाउंडेशन सीड बीज उत्पादक कंपनी द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। आंवला के रस को संरक्षित करने के लिए संरक्षी पदार्थ प्रयोग करते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंवला के रस को संरक्षित करने के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड संरक्षी पदार्थ का प्रयोग करते हैं, और रंगहीन फल जूस को संरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है दोस्तों। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। उपभोक्ता अधिशेष का सिद्धांत प्रथम बार प्रतिपादित किया था। तो किसके द्वारा उपभोक्ता अधिशेष का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मार्शल इसका राइट आंसर होगा। उपभोक्ता अधिशेष का सिद्धांत प्रथम बार मार्शल ने प्रतिपादित किया था, और इस सिद्धांत को मार्शल ने अपने सुई सिद्धांत यानी कि घरेलू मूल्यों में उपभोक्ताओं का किराया कहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजकिरण किसकी निमेटोड प्रतिरोधी प्रजाति है इनमें से? तो राजकिरण इज ए निमेटोड रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ। तो इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बार्ले, जौ, इसका सही जवाब बनेगा। राजकिरण जौ की निमेटोड प्रतिरोधी प्रजाति है। इसके अलावा BL2 और CCN लवण सहिष्णु प्रजाति हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। पशुओं का खुरपका एवं मुंहपका रोग किसके द्वारा होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पर 7 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विषाणु इसका राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 5 रिपीट हो गया है, और 6 भी रिपीट हो गया है। 7 पे हम लोग 7 भी रिपीट है। यहाँ पर 8 क्वेश्चन की बात करेंगे। पायरेला कीट के किस प्रकार में मुखान पाए जाते हैं? तो इनमें से आपको बताना है। तो 8 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, चुभाने एवं चूसने वाले, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 है। एक उर्वरक जो कि 3 आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति पौधों को करता है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा SSP, सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक 3 आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति पौधों को कराता है। तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। SSP की बात करें तो इसमें फास्फोरस 16%,
और 19% कैल्शियम है, और सल्फर यानी कि गंधक 12% पाया जाता है। डीएपी में नाइट्रोजन की बात करें तो 18%, फास्फोरस 46%, म्यूरेट ऑफ पोटास में 60% पोटास, और एसओपी में 41.5% और 17% सल्फर। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, भारत में सामुदायिक विकास परियोजना कब शुरू हुई थी? तो 10 का आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 1952 इसका राइट जवाब बनेगा। एक तरफ परियोजना का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ प्रारंभ वर्ष दिए गए हैं। सामुदायिक विकास परियोजना की बात करें तो इसका प्रारंभिक वर्ष है 2 अक्टूबर 1952 में। इटावा पायलट की बात करें तो 1948 में प्रारंभ वर्ष है, और प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम जुलाई 1979। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाएं दी गई हैं, आप लोग इन्हें ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, पुरानी एलुवियल मृदा कहलाती है तो ओल्डर एलुवियल सोयल इज कॉल्ड एज, तो बांगर कहलाती है या वर्टी सोल, खादर या एरिडी सोल। तो यहाँ पर 11 का आप लोग आंसर दीजिए फटाफट, इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बांगर इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। पुरानी एलुवियल मृदा बांगर कहलाती है। पुरानी एलुवियल जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं और नई एलुवियल जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है, गन्ने की बंची टॉप किसके कारण होती है? तो इनमें से आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्क्रीपोफेगा निवेला इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, मक्का में परागण का ढंग और तरीका क्या है इनमें से? तो मक्का में परागण आपको बताना है किस प्रकार का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर परागण होता है। मक्का में परागण का ढंग पर परागण है, और पर परागण होने वाली अन्य फसलों की बात करें तो पपीता, मक्का, डेट पॉम, टमाटर, सेब है। और स्वपरागित वाली फसलों की बात करें, स्वपरागण वाली, तो मटर है, सूरजमुखी है। वनस्पति प्रजनन वाली फसलें हैं आलू, अदरक और गन्ना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन नंबर है, आने वाले कुल सौर विकिरण को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र इनमें से कौन सा है? उस यंत्र को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 क्वेश्चन नंबर, रोपण की किस विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में 81% ज़्यादा पौधे लगते हैं? तो 15 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, पंचकोणीय विधि में। अगला प्रश्न है 16, भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इजे बटलर इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। इजे बटलर इसका सही आंसर हो जाएगा। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया इजे बटलर है। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंटोन डी वेरी हैं, और फादर ऑफ व्हीट रस्ट डिजीज इन इंडिया तो डॉक्टर केसी मेहता हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 17 क्वेश्चन नंबर है, गाय के दूध का अपवर्तक सूचकांक 20 डिग्री से तापक्रम पर होता है। तो यहाँ पर 17 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1.344। अगला प्रश्न 18 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, बछड़े में सींग रोधन कितने दिन में होना चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 दिन की उम्र में होना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, क्ले के कणों का आकार होता है तो पार्टिकल साइज ऑफ क्ले आपको यहाँ पर बताना है, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लेस देन 0.22 mm। अगला प्रश्न है 20 क्वेश्चन नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 जनवरी 1949 इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसका मुख्यालय की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में है। 21 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, P2O5 इंटू 0.43 इक्वल P। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन नंबर, सही कथन का पता लगाएं इनमें से।
तो 22 क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वार्टज वर्गीकृत है एक टेक्टोसिलिकेट खनिज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। बाजरा की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी रखी जाती है प्रति हेक्टेयर? तो यहाँ पर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 से 5 किलोग्राम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाजरे की बीज दर है, और यहाँ पर एक तरफ फसल है, बीज दर एक तरफ दी गई है। तो बाजरा की बात करें तो 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। ज्वार के लिए 10 से 12 केजी, और चना के लिए 80 से 100 केजी, और अरहर के लिए 12 से 15, जूट के लिए 6 से 8 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन नंबर है, WTO कब अस्तित्व में आया था? तो इनमें से आपको बताना है। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जनवरी 1995 में। इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। WTO की स्थापना की बात करें दोस्तों तो 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, और FAO की बात करें तो 16 अक्टूबर 1945 को 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यूनिसेफ की बात करें दोस्तों तो 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी, और यूनेस्को की बात करें तो 1955 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 25, दुकाजी बकरी की नस्ल इनमें से कौन सी है? डबल पर्पस ब्रीड ऑफ गोट इज। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा जमुनापारी। बकरी की दुकाजी नस्लों की बात करें तो जमुनापारी है, सिरोही है, और एकाजी बकरी की नस्ल बर्बरी, मारवाड़ी नस्लें आती हैं। नेक्स्ट 26 है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो आग्नेय चट्टान की बात करें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा डियोराइट। आग्नेय चट्टान का उदाहरण ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, डायोराइट है, गैब्रो है, सिनाइट, ग्रानोडायोराइट है, पेरिडोटाइट है। रूपांतरित चट्टान के उदाहरण की बात करें तो सिस्ट है, नीस है, क्वार्टज और संगमरमर। ध्यान रखिएगा। 27 क्वेश्चन नंबर, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपको बताना है कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 19 जुलाई 1969 को भारत में कार्यरत अधिकांश प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों में से 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और फिर वर्ष 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जो बढ़कर 20 हो गया था। वर्तमान में बात करें, वर्तमान 2010 समय में राष्ट्रीयकरण बैंकों की संख्या भारत में 12 है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 28 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व परागण, फल और बीज निर्माण के लिए आवश्यक है में से? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोरोन, इसका राइट जवाब बनेगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 29 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था, और नीति आयोग का अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन नंबर है, बोर्डो मिश्रण का प्रयोग सामान्यतः किसको नियंत्रित करने में होता है इनमें से? तो राइट आंसर आपको यहाँ पर देना, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मृद रोमिल आसिता, ब्लाइट्स, झुलसा और एंथ्रेक्नोज। इन सभी को नियंत्रित करने में बोर्डो मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 31 है, राइबोसोम का क्या कार्य है इनमें से? तो राइबोसोम का कार्य आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण करना राइबोसोम का कार्य है। अगला प्रश्न 32 है, कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो राइट आंसर की बात करें 32 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा केंद्र सरकार, इसका राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, दूध में किस रूप में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लैक्टोज। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन नंबर है, समुदाय की प्राथमिक इकाई क्या है? द प्राइमरी यूनिट ऑफ द कम्युनिटी इज। तो 34 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा फैमिली। समुदाय की प्राथमिक इकाई परिवार होती है, और योजना तथा विकास की इकाई एक ब्लॉक होता है, और सामुदायिक विकास योजना की मूल अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। 35 क्वेश्चन नंबर है,
बेर में क्रंदन करते हैं तो प्रूनिंग इन बेर इज डन तो कब की जाती है? तो 35 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में, ड्यूरिंग समर सीजन में। बेर में क्रंदन ग्रीष्म ऋतु में मार्च से अप्रैल के मध्य करते हैं, परंतु सबसे उपयुक्त समय मार्च का होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 36 क्वेश्चन नंबर है, अधिकांश मृदाओं का स्थूलता घनत्व होता है तो बल्क डेंसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सोइल इज। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.02 से 1.80 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 क्वेश्चन नंबर, संचार की कला है तो संचार की कला आपको बताना है द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज, इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, लर्निंग, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, और आयोग के द्वारा ऑप्शन जो है यहाँ पर सी माना गया है तो राइट आंसर जो है सीखना, इसका सही जवाब बनेगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 38 क्वेश्चन नंबर है, एक मार्ग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1937 में एक मार्ग अधिनियम पारित हुआ था। एक मार्ग अधिनियम वर्ष 1937 में पारित हुआ था, परंतु कार्य करना इफेक्टिव सेंस की बात करें तो 1986 में शुरू किया गया। यह किसी भी वस्तु की शुद्धता का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न है 39, टेट्राजोलियम परीक्षण किस एंजाइम की गतिविधियों का निर्धारण करता है? तो 39 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डिहाइड्रोनीनेज, यहाँ पर सही जवाब बनेगा, डिहाइड्रोजेनेज, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, पानी तथा हवा के बीच की सीमा परत क्या कहलाती है? इनमें से तो 40 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नवचंद्रक कहलाती है, मेनिस्कस कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, संचार का पारंपरिक माध्यम इनमें से कौन सा है? द ट्रेडिशनल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन इज, रेडियो है, रामलीला है, प्रिंट है, टेप रिकॉर्डर है। तो यहाँ पर 41 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, रामलीला इसका सही जवाब बनेगा। संचार का पारंपरिक माध्यम रामलीला है, जिसे भारत की आज़ादी से पहले से लेकर आज तक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 क्वेश्चन नंबर, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापक्रम ह्रास दर इनमें से आपको बतानी है। तो यहाँ पर 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो एक बार क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो 43 का आंसर ऑप्शन आपको यहाँ पर बताना है, भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल आपको बतानी है, इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 43 का ऑप्शन ए, नेल्लोर, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। भारत की सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल नेल्लोर है और विश्व की सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल सल्फोल्क है। इस बात को ध्यान रखिएगा, विश्व में पूछा जाता है तो सल्फोल्क। अगला 44 क्वेश्चन नंबर, केला में भूमि के ऊपर के तने को जाना जाता है तो किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीडो स्टेम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 45 है दोस्तों। यहाँ पर मृदा की अंतर्निहित क्षमता जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोयल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता कहलाता है। अगला क्वेश्चन 46 है। यहाँ पर संकुल मक्का की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी रखी जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 से 20 kg। अगला प्रश्न 47 क्वेश्चन नंबर है। यहाँ पर बकरी की एक नस्ल जो कि बकरियों में जर्सी के नाम से प्रसिद्ध है, इनमें से कौन सी है? तो 47 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूबियन, इसका राइट जवाब बनेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बकरी की एक नस्ल जो कि बकरियों में जर्सी के नाम से जानी जाती है उसे एंग्लो न्यूबियन कहते हैं, और साइनेन बकरी की नस्ल को दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। तो दूध की रानी के नाम से पूछा जाए तो आप साइनेन इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है 48 क्वेश्चन नंबर, मॉडर्न किस फसल की एक प्रजाति है? तो राइट आंसर 48 का आपको यहाँ पर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरजमुखी, इसका सही जवाब बनेगा। सूरजमुखी की प्रजातियों की बात करें तो मॉडर्न है,
रामसन है, KBSH1 है। 49 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, किस पीएच मान पर पौधों में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो ऑप्शन सी 6.5 से 7.5। क्वेश्चन नंबर 50, पके आम के फलों का विशिष्ट गुरुत्व होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1 से अधिक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। यहाँ पर आपको फिल करना है, एक स्थानिक संस्थापन उर्वरक अनुप्रयोग विधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोलिका अनुप्रयोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52 क्वेश्चन नंबर, अनन्नास फल का खाया जाने वाला हिस्सा इनमें से कौन सा है? तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरिकार्प, बीज कोश। अगला प्रश्न, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अनन्नास की बात करें तो पेरिकार्प खाया जाने वाला भाग है, और आम में मध्यफल वित्ती, सेब में मांसल थैलमस, और लीची में मांसल एरिल, और अनार में रसदार टेस्टा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा, जबकि आयोग ने ऑप्शन सी माना है। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किस कोषांग में जल अपघटनीय बिकर की प्रचुर मात्रा होती है? तो 53 का आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पर राइट जवाब क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लाइसोसोम। अगला प्रश्न है 54, बगीचे की किस दिशा में वायु अवरोधी पौधे रोपित किए जाते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन नंबर, असंपीडित पदार्थ जो चट्टानों के ऊपर पाया जाता है उसे आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रेगोलिथ, इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न 56, प्रति हेक्टेयर 50 किलोग्राम पोटास देने के लिए कितनी म्यूरेट ऑफ पोटास देनी पड़ेगी? तो राइट आंसर हो जाएगा 83.5 kg, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 57, गाय के दूध का पीएच होता है, तो गाय के दूध का पीएच कितना होता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6.4 से 6.6। अगला प्रश्न है यहाँ पर 58, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण विकास परियोजना स्वतंत्रता से पूर्व शुरू की गई थी इनमें से? तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहकारिता आंदोलन, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। ग्रामीण विकास परियोजना एक तरफ दी गई हैं, दूसरी तरफ शुरुआत के वर्ष दिए गए हैं। तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1948 में, सहकारिता आंदोलन 1904 में, सामुदायिक विकास परियोजना 1952 में, राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 और सेवाग्राम 1927। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 59, भारत में कृषि मौसम विज्ञान के जनक कहलाते हैं, तो इनमें से आपको बताना है। तो 59 का आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, LA रामदास, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, बैंगन में कड़वाहट किसके कारण होती है? तो 60 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सोले सोडाइन के कारण। अगला प्रश्न संख्या 61 है, कार्बनिक रासायनिक उर्वरक इनमें से कौन सा है? तो कार्बनिक रसायन उर्वरक की बात करें तो यूरिया यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला 62 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 62, किसी कंपनी द्वारा उत्पादित उत्पाद के लिए केवल एक खरीदार का होना जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोनो क्रेता एकाधिकार, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 63, क्वेश्चन नंबर 63 है, पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है, तो पत्तियों द्वारा आपको बताना है प्रजनन किसमें होता है? तो 63 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बेगोनिया में। अगला प्रश्न है, तो पत्तियों द्वारा प्रजनन की बात करें तो बेगोनिया और ब्रायोफिलम या मदर ऑफ थाउजेंड प्लांट में होता है, और चमेली में प्रजनन स्टेम लेयरिंग द्वारा किया जाता है। 64 क्वेश्चन नंबर है, क्रॉन्ज शारीरिकी पाई जाती है, तो क्रॉन्ज शारीरिकी किस में पाई जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, C4 पौधों में क्रॉन्ज शारीरिकी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, C3 पौधे का उदाहरण की बात करें तो चावल, गेहूं, कपास, जौ है, और कैम पौधों के अंतर्गत कैक्टस आता है, आर्चिड आता है, अनास, जड़ प्लांट, ध्यान रखिएगा। 65 क्वेश्चन नंबर है, बीज में फाइटिक अम्ल और फाइटिन के रूप में भंडारित होने वाला पोषक तत्व जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फास्फोरस के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न 66 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसार का सिद्धांत इनमें से नहीं है?
तो यहाँ पर 66 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ डिसएसोसिएशन इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर प्रसार के सिद्धांत दिए गए हैं, आप लोग इन्हें देख लीजिए। करके सीखने का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, नेतृत्व का सिद्धांत, अभिरुचि एवं आवश्यकता का सिद्धांत, मूल्यांकन का सिद्धांत, भागीदारी का सिद्धांत। तो असहभागिता का सिद्धांत प्रसार का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है 67 क्वेश्चन नंबर, बछड़े के बधियाकरण का सही समय इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 से 10 सप्ताह इसका सही जवाब बनेगा। बछड़े के बधियाकरण का सही समय 3 से 10 सप्ताह की उम्र या 8 से 10 सप्ताह की उम्र पर करते हैं। ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है मीसोफिल तथा बंडल शीत पाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पौधे की पत्ती में। इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन नंबर, DRIS उपयोगी है। तो किसके लिए उपयोगी है? लंबी अवधि की फसलों के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है 70 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, टाइफून विधि से सिंचाई किस फसल में प्रयोग करते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गन्ना में। नेक्स्ट है 71, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा करके सीखना। अगला प्रश्न है 72 क्वेश्चन नंबर, बाजरा एवं ज्वार के फल को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी, बाली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 73, फूल गोभी का पुष्प क्रम कहलाता है। तो फूल गोभी का पुष्प क्रम क्या कहलाता है दोस्तों? आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्ड कहलाता है। फूल गोभी के पुष्पक्रम को कर्ड कहते हैं और धान के पुष्पक्रम को पेनिकल और गेहूं के पुष्पक्रम को स्पाइक या स्पाइकलेट कहते हैं। 74 क्वेश्चन नंबर है, सही वाक्य का पता लगाइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है? तो राइट आंसर 74 का हो जाएगा ऑप्शन ए, तापक्रम घटता है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है। अगला प्रश्न है 75 क्वेश्चन नंबर, सर्वाधिक राइबोफ्लेविन किस फल में होता है? तो 75 का आंसर हो जाएगा बेल, इसका सही जवाब बनेगा। सर्वाधिक राइबोफ्लेविन बेल के फल में पाया जाता है और सर्वाधिक विटामिन ए आम के फल में पाया जाता है। 76 है, भारत में सर्वप्रथम कौन सा उर्वरक बना था? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगल सुपर फास्फेट। अगला प्रश्न है 77, गोला किस फल की बहुचर्चित किस्म है? तो यहाँ पर आपको बताना है गोला किस फल की बहुचर्चित किस्म है। तो 77 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बेर की प्रजाति है दोस्तों। बेर की प्रजातियों की बात करें तो गोला है, उमरान, बनारसी कड़ाका, कथकली है, मेहरून, परभनी, इलायची, ये सभी जो हैं बेर की प्रजातियां हैं। 78 है, निम्नलिखित में से किस पैतृक पदार्थ का परिवहन ग्रेविटी द्वारा होता है? तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलुबियल के द्वारा। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन नंबर है। 79 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन एक सिस्टमेटिक कवकनाशी है? तो सिस्टमेटिक कवकनाशी इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेटालेक्स, इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न 80 क्वेश्चन नंबर है, सेब का सबसे बौना मूल ग्रंथ आपको बताना है इनमें से। तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का ऑप्शन जो है सही होगा? तो 80 का आंसर हो जाएगा M27, यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। सेब का सबसे बौना मूल ग्रंथ की बात करें तो M27 है। सेब का सबसे अच्छा मूल ग्रंथ M9 है, जबकि MM1066 एक बहुउद्देशीय रूट स्टॉक है। 81 क्वेश्चन नंबर है, पौधों में सिस्टीन एमिनो अम्ल के संश्लेषण से संबंधित पोषक तत्व इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सल्फर। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन नंबर है, फलों एवं सब्जियों में मोमीकरण करता है। तो इनमें से आपको बताना है। तो 82 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, शोषण एवं वाष्पोत्सर्जन दर में कमी। अगला प्रश्न 83 है यहाँ पे दोस्तों, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लवणीय मृदाओं की विद्युत चालकता होती है। तो 83 का आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 25 डिग्री
सेंटीग्रेड पर लवड़ी मृदाओं की विद्युत चालकता 4 ds प्रति मीटर से अधिक होती है और 25 डिग्री सेल्सियस पर क्षारीय मृदा की विद्युत चालकता 4 ds प्रति मीटर या 4 mm प्रति सेंटीमीटर से कम होती है। नेक्स्ट है 84। निम्नलिखित में से कौन एक असत्य या झूठा फल का उदाहरण है इनमें से? तो 84 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनानास, पाइन एप्पल यहाँ पर सही जवाब बनेगा। 85 है, मुर्गी के शरीर का तापक्रम होता है। तो मुर्गी के शरीर का तापक्रम आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा, 107 फ़ारेनहाइट। यहाँ पर मुर्गी के टेम्परेचर सेल्सियस में बात करें तो 41.7, फ़ारेनहाइट में 105 से 107। गाय की बात करें तो 38.5 सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में 101.5। भैंस में 37.5 और 100 फ़ारेनहाइट में होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग इसे तैयार कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मक्का की प्रथम संकर प्रजाति है में से? तो 86 का आंसर हो जाएगा गंगा फर्स्ट, इसका राइट जवाब बनेगा। मक्का की प्रथम संकर प्रजाति गंगा फर्स्ट है और सर्वप्रथम भारत में 1961 में मक्का अनुसंधान संस्थान द्वारा 4 संकर प्रजाति गंगा फर्स्ट, गंगा 101, ढक्कन और रंजीत का विकास किया गया था। अगला प्रश्न 87 है, गेहूं के पीले रतुआ रोग का कारक इनमें से बताना है। कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ येलो रस्ट इन व्हीटिज। तो 87 का यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पक्सिनिया स्टेराइफॉर्मिस। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। गेहूं का रोग एक तरफ है, उसके कारक हैं। तो पीला रतुआ की बात करें तो पक्सिनिया स्टेराइफॉर्मिस के द्वारा, काला रस्ट पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिटसाई, भूरा या पत्ती रस्ट पक्सिनिया रिकोंडिटा, करनाल बंट निवोसिया इंडिका। अगला प्रश्न है 88, अम्लीय वर्षा निम्न गैसों के कारण होती है। तो इनमें से आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, NO2 और SO2। अगला प्रश्न है 89, क्वेश्चन नंबर, चैनल में संदेश को भेजने से पहले उसका रखरखाव किस प्रकार करते हैं? तो 89 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपचार। अगला प्रश्न है 90, रानीखेत है, इनमें से आपको बताना है। तो 98 हो जाएगा, विषाणु जनित बीमारी है रानीखेत। अगला प्रश्न है 91, निम्नलिखित में से कौन एक कीटनाशी ऑर्गेनोफॉस्फेट समूह से संबंधित है? तो यहाँ पर 91 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी होगा, फॉस्फामिडान इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 92, क्वेश्चन नंबर, फलों को पकाने के लिए प्रयोग होने वाला हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इथाइलिन। अगला प्रश्न 93 है, जब MPP APP तब APP होगी, इनमें से 93 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग। अगला प्रश्न है 94, यहाँ पर ज्वार के तना बेधक कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 94 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काइलोपार्टिलस। अगला प्रश्न है 95, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है इनमें से? तो 95 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जाइलम इज मेड ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल्स। अगला प्रश्न है 96, भेड़ के बच्चा देने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो एक टफ आपको यहाँ पर बताना है, भेड़ के बच्चा देने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैम्बिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है 97, निम्न में से कौन सी जमा पूंजी इनमें से नहीं है? तो 97 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी जो है राइट जवाब यहाँ पर बनेगा। ऐसी संपत्ति जिसे किसी चालू इकरारनामा की पूर्ति हेतु नकदी में आसानी से नहीं बदला जा सकता, जैसे खेत, इमारत, मशीनरी, कारखाना, भूमि, भवन इत्यादि जमा पूंजी कहलाते हैं। तो डी सही है, क्योंकि इसमें सभी जमा पूंजी हैं। नेक्स्ट 98, मृदा में सिलिका का औसतन प्रतिशत होता है। तो 98 का आंसर दीजिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 27%। 99 क्वेश्चन नंबर है, शुक्र में गर्भ धारण की अवधि होती है। तो राइट आंसर 99 का आपको देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 114 दिन। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। ऊँट की बात करें तो 391 और भेड़ में 148, बकरी में 150, भैंस में 310 और गाय में 282 दिन। 100 क्वेश्चन नंबर है, कड़ी जो स्रोत को ग्राही के साथ जोड़ती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन
सी हो जाएगा चैनल। अगला प्रश्न है 101, गुड़गांव परियोजना किसके द्वारा संगठित की गई है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एफएल ब्रायने के द्वारा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर परियोजनाओं की बात करें तो गुड़गांव परियोजना एफएल ब्रायने के द्वारा, और मार्थडम परियोजना स्पेंसर हैज, और नीलोखेरी परियोजना एस.के. डे, और इटावा पायलट अल्बर्ट मेयर के द्वारा। अगला प्रश्न 102 है, गेहूं के लूज स्मट अनावृत कंडवा रोग का कारण इनमें से का आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आस्टिलाइगो न्यूडा, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। लूज स्मट की बात करें तो आस्टिलाइगो न्यूडा टिटसाई है। पाउडरी मिल्ड्यू की बात करें तो इरिसाइफी ग्रेमिनिस टिटसाई है। सेहू टुंगरू रोग यहाँ पर एग्यूनिया टिटसाई, और करनाल बंट निवोसिया इंडिका, पीला रस्ट पक्सिनिया स्ट्री फॉर्मिस है। अगला प्रश्न है 103, निम्नलिखित में से धान का कौन सा रोग बंगाल में व्यापक भूखमरी अकाल के लिए उत्तरदायी था इनमें से? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 104, कैल्शियम एक महत्वपूर्ण घटक है इनमें से। तो कैल्शियम की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कोशिका भित्ति का। अगला प्रश्न 105 है, पडलिंग किस लिए किया जाता है? तो पडलिंग इज डन फॉर, तो 105 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पानी के अंतःस्रवण को कम करने के लिए पडलिंग की क्रिया की जाती है। अगला प्रश्न है 106, न्यूनतम जुताई की अवधारणा प्रारंभ हुई है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम टिलेज वाज स्टार्टेड इन। तो 106 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी होगा यूएसए, अमेरिका यूएसए से। न्यूनतम जुताई की अवधारणा अमेरिका यूएसए से 1974 में प्रारंभ हुई। इसके पिता E.H. फॉल्कनर हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 107 है, मृदा निर्माण के निष्क्रिय कारकों में शामिल नहीं है, शामिल करते हैं। तो निष्क्रिय कारकों में कौन सा शामिल है? तो 107 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पैतृक पदार्थ। यहाँ पर मृदा निर्माण के निष्क्रिय कारक की बात करें तो पैतृक पदार्थ है, टोपोग्राफी, रिलीफ। मृदा निर्माण के सक्रिय कारक में एक्टिव फैक्टर्स क्या होते हैं? जलवायु और जीव, ये एक्टिव फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। 108 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रोटीन होती है? तो सर्वाधिक प्रोटीन की बात करें तो सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन होती है। और यहाँ पर एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ प्रोटीन की मात्रा परसेंट में दी गई है। उड़द की बात करें तो 25%, चना 21%, सोयाबीन 42% और तिल 18%। अगला प्रश्न है 109, दुकाजी गाय की नस्ल इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा थार पारकर। गाय की दुकाजी नस्लों की बात करें तो हरियाणा काकरेज राठी है, थार पारकर ओंगोला मेवाती है। 110 क्वेश्चन नंबर, धान की नर्सरी उगाने की डायपोंग विधि किस देश में विकसित हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन सी फिलीपींस इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, अर्धसाली गन्ने की बुआई होती है तो कब की जाती है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा जुलाई अगस्त में। अर्धसाली गन्ने की बुआई जुलाई से अगस्त माह में होती है और एक साली गन्ने की बुआई फरवरी मार्च में होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSWRI इज सिचुएटेड एट। तो इनमें से राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अविका नगर। सेंट्रल सीप एंड ऊन रिसर्च इंस्टीट्यूट CSWRI अविका नगर, जिला टोंक, राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 113, भारत में उर्वरक नियंत्रण आदेश पारित हुआ था तो कब पारित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1957 में। भारत में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1957 में पारित हुआ था। भारत में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1955 में बना था और 1985 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द्वितीयक जुताई में प्रयुक्त होने वाला औजार इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा हैरो, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 115 क्वेश्चन नंबर है, मृदा संरक्षण की सस्य विधियाँ कितने प्रतिशत ढाल तक प्रभावी होती हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2%, इसका सही जवाब बनेगा। मृदा संरक्षण की सस्य विधियाँ 2% ढाल तक प्रभावी होती हैं। सीढ़ीनुमा खेती का प्रयोग प्रायः 16 से 33% ढलान युक्त क्षेत्रों में होता है। अगला प्रश्न 116 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कैस्टर और कंपोजिटी, यहाँ पर सुमेलित नहीं है। सूर्यमुखी की बात करें तो इसका जो फैमिली है वो कंपोजिटी है। कपास, भिंडी, पटसन मालवेसी है। जैट्रोफा कसावा यूफोरबिएसी
और धान, गेहूं, गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा की बात करें तो ग्रेमनी या पोएसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। 117 क्वेश्चन नंबर है, आम का मिलीबग अंडे देता है। तो आम का मिलीबग आपको बताना है, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे 117 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिट्टी में। अगला प्रश्न है 118 क्वेश्चन नंबर, कौन सा मौसम पूर्वानुमान किसानों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर मध्य अवधि मौसम पूर्वानुमान किसानों के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। कृषि के लिए मौसम के पूर्वानुमानों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान 48 घंटे, मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान 3 से 10 दिन और दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान 1 सप्ताह से पूरे मौसम तक। 119 क्वेश्चन नंबर, जल क्षरण की कौन सी किस्म मृदा उर्वरता क्षरण के नाम से भी जानी जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस प्लस इरोजन, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला और अंतिम अगला प्रश्न है यहाँ पर 120 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा दृश्य साधन है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लाइड यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 120 का। अगला प्रश्न 121, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा CaNH4NO3 का होल थ्राइस 3। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र आप लोग ध्यान रखिएगा। किसको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है इनमें से? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, एडम स्मिथ इसका सही जवाब बनेगा। और इनकी पुस्तक की बात करें तो द वेल्थ ऑफ नेशन इन्होंने इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट है 123, एगमार्क चिन्ह लगा होता है। तो एगमार्क चिन्ह जो है कृषि उत्पादों पर लगा होता है और इसकी स्थापना 1935 में की गई थी, परंतु 1937 से कार्य करना शुरू किया गया था और इसका मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा में है। 124 क्वेश्चन नंबर है, फालसा का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो फालसा का प्रवर्धन की बात करें तो बीज के द्वारा इसका प्रवर्धन किया जाता है। फालसा यहाँ पर पपीता, फालसा, कॉफ़ी और जामुन, ये बीज के द्वारा इसका प्रवर्धन किया जाता है। स्ट्रॉबेरी का रनर्स के द्वारा, पाइनएप्पल का शकर और सपोटा का इनार्चिंग और केला का स्वाद शकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित है। तो इनमें से आपको बताना है राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, नागपुर में। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में स्थित है, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी स्थापना 1935 में और इसकी कार्य करना 1937 में शुरू किया गया था। तो दोस्तों इस क्लास में आपने यूपी PGT 2021 के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं